इजराइल और हमास के बीच जंग लंबी खिंचती जा रही है। इजराइल फिलिस्तीन जंग को लेकर दुनिया दो खेमों में बंट चुकी है। कोई इजराइल के साथ है तो कोई फिलिस्तीन की खुलकर हिमायत कर रहा है। मुस्लिम देश तो फिलिस्तीन के साथ हैं ही, कई गैर मुस्लिम देश भी लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में बोल रहे हैं। चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देश खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन और इजराइल का खुलकर विरोध कर रहे हैं। रूस ने इजराइल से जंग बंद करने को कहा है। वहीं हमास के मुताबिक उसने 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया हुआ है, जिसमें इजराइल समेत कई देशों के नागरिक हैं। इनमें 8 रूसी नागरिक भी हैं। खबर है कि हमास नेतृत्व रूस इजराइल की दोहरी नागरिकता रखने वाले 8 बंधकों को मुक्त करने पर सहमत हो गया है। बताया जा रहा है कि हमास के एक प्रतिनिधि मंडल ने पश्चिम एशिया में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष दूत और उप विदेश मंत्री मिखाइल बिगदानेव के नेतृत्व में रूसी पक्ष के साथ चर्चा की। कहा जा रहा है कि इन सभी रूसी नागरिकों को ईरान को सौंपा जाएगा। इजराइल हमास युद्ध के बाद से ही रूस फिलिस्तीनियों के पक्ष में रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि ये युद्ध अमेरिका की विफलता के चलते हुआ है। पुतिन ने हाल में चेतावनी दी थी कि ये युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकता है। पुतिन ने कहा था कि ये गलत है कि दूसरों के कर्मों की सजा फिलिस्तीनी क्षेत्र में निर्दोष महिलाओं, बच्चों और बूढ़े लोगों को मिल रही है। इजराइल के हवाई हमलों के कारण हुए विस्फोट से गाजा सिटी के आसमान में लगातार चमक दिखाई दे रही है। फिलिस्तीन में इजराइल की ओर से हो रही बमबारी में अब तक करीब 8000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि हजारों लोग घायल हैं और लाखों बेघर। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे थे, जिससे इजराइल को भारी नुकसान हुआ था। इन रॉकेट हमलों में करीब 300 इजरायली सैनिकों समेत 1500 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इजराइल उसी के बाद से हमास के खिलाफ हमलावर है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।